ऐसा हमारे गढ़वाली रीति रिवाज में सारी जगह होता है, लेकिन जब पक जाएंगी उसके बाद इस पूरी बेल को काटना पड़ता है। तो ऐसे बहुत ही कम मौके होते हैं सभी रिश्तेदारों के घर पे जाने के। तो सासू जी हैं मेरी अपनी सासू जी की छोटी बहन, तो आर्मी में इनकी मम्मी जी हैं भाई। और मेरी पुप्पू को कंफ्यूजन है कि कहाँ जाए, तो मैंने पुप्पू को ट्रिक बता दी। मेरा गाँव में है मेरी छोटी वाली पुप्पू जी का घर, ये मेरी छोटी वाली पुप्पू जी है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत गांव त्यूड़ी गांव से। जैसा कि आपको पता है आजकल हम अपने देवर जी की शादी की तैयारियां कर रहे हैं, इनविटेशन कार्ड बांटने पे लगे हुए हैं। कल हमने पूरे मधमेश्वर घाटी में कार्ड बांटे और कल रात को ही हम आ गए हैं केदार घाटी के खूबसूरत गाँव त्यूड़ी गाँव में। आज का मौसम बहुत ही सुहावना है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है जिससे त्यूड़ी गाँव और सामने के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ नीचे ये पूरा त्यूड़ी गांव है और त्यूड़ी गांव के इधर उधर काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, कुछ घास के हैं और कुछ फल के हैं। यहाँ से सामने चौखंबा पर्वत का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये देखिए चौखंबा पर्वत की पीक पूरी दिखाई दे रही है। यहाँ से और भी पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई दे रही हैं जो कि पूरी तरह से बर्फ़ से ढकी हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। आजकल हम लगातार अपने रिश्तेदारों के घर पे जा ही रहे हैं स्पेशल मेहमानों को बुलाने के लिए, और देवर जी की शादी में सासू जी भी स्पेशल मेहमान होने वाली हैं। ये हैं मेरी सासू जी की छोटी बहन और मेरे हस्बैंड जी की मौसी जी, हमारी सासू जी लगती हैं। और कल रात को हम सासू जी के गाँव त्यूड़ी गाँव में आए और काफ़ी अच्छा स्वभाव है सासू जी का। सासू जी भी हमारे देवर जी की शादी में स्पेशल मेहमान होने वाली हैं। और ये सासू जी का घर है, बहुत ही सुंदर घर। सासू जी के 2 बेटे हैं और दोनों आर्मी में रहते हैं, है ना। और सासू जी लगी हुई है अपने खेती पाती के कामों पे। यहाँ पे देखिए मंडवा सुखाने के लिए रखा हुआ है। आजकल मंडवे की लवाई और भट्ट तिल सब चीज़ निकाल दी है सासू जी। कटे हुए को दो दुई कटा हुए। अच्छा, सासू जी बहुत मेहनती हैं। जैसे मेरी सासू जी है ना मेहनती, सेम टू सेम है। बस सब ऐसी मेहनती हैं। कोई गाय नहीं छोड़ सकता और कोई खेती पाती नहीं छोड़ सकता। चलो अच्छी बात भी है, इससे ना हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो सुबह का टाइम है तो अब हम नाश्ता कर लेते हैं। कल हम देर शाम को आए तो सासू जी रात को टीका नहीं लगा पाई और मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रखी हूँ, तो टीका लगाना तो बनता ही है। ऐसा हमारे गढ़वाली रीति रिवाज में सारी जगह होता है। गढ़वाली क्या, जब मैं महाराष्ट्र में गई थी ना, वो लोग भी ऐसे ही करते हैं बोला। तो ऐसे बहुत ही कम मौके होते हैं सभी रिश्तेदारों के घर पे जाने के। देवर जी की शादी आई तो हम सारी जगह कार्ड बांटने के लिए जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड जी। तो इससे सभी लोगों से मिलना जुलना भी हो रहा है और अलग अलग गाँव का एक्सपीरियंस भी अलग अलग होता है, अलग अलग लोगों से मिलना होता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ त्यूड़ी गांव में आके भी। तो सासू जी ने आज का टेस्टी नाश्ता भी परोस दिया है और आज के नाश्ते में है आलू और गोभी की सब्जी और उसके साथ है पूरी और साथ में मुंगरी भी रखी हुई है, ये उबाली हुई मुंगरी है। टेस्टी नाश्ता करने के बाद अब हमारी तैयारी हो गई है और गाँव में जाने की। काफ़ी सारे रिश्तेदार हैं और काफ़ी सारा एरिया हमने आज कवर करना है। बाय बाय। तो इधर साइड त्यूड़ी गांव में दाल की खेती काफ़ी अच्छी हो रखी है और यहाँ पे ये जो दाल दिखाई दे रही है ये रयास की दाल होती है और इसकी कुछ इस तरह की फलियाँ लगती हैं। ये देखिए अभी हरी हैं, लेकिन जब पक जाएंगी उसके बाद इस पूरी बेल को काटना पड़ता है। त्यूड़ी गांव के लिए ये कच्ची रोड है और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क करी हुई थी और आगे भी रोड उतनी ख़राब तो नहीं है लेकिन ऐसी कच्ची है, पेंटिंग नहीं हो रखी है। तो हस्बैंड जी ने गाड़ी बैक कर ली। तो चलिए बढ़ते हैं सफ़र में, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो इधर साइड हमने 2-3 जगह जाना है। सारी जगह सासू जी के साइड के रिश्तेदार हैं, यानी कि सासू जी की अपनी बहन है। एक बहन के घर पे हम चले गए, अभी दूसरी बहन के घर पे जाना है, फिर तीसरी बहन के घर पे। सासू जी की 3 बहनें हैं, टोटल 4 बहनें हैं सासू जी ना। 4 बहनें। सब छोटी है मेरी मम्मी से। हाँ, सबसे बड़ी मेरी सासू जी हैं। त्यूड़ी गांव से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमने एंटर कर लिया है बणसू गांव में और केदार घाटी का बणसू गांव बहुत ही सुंदर लोकेशन पे बसा हुआ है। यहाँ के खेत बहुत ही बड़े बड़े हैं और यहाँ से सामने की लोकेशन बहुत ही गजब की है। पूरी बर्फ़ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई देती हैं। तो बणसू गांव में एंटर करते ही हमने अपनी गाड़ी यहाँ पे रोड के किनारे पे पार्क कर ली है और अब हम चलते हैं नीचे गाँव में। यहाँ पे हस्बैंड जी की सबसे छोटी वाली मौसी रहती है। पहले भी हम यहाँ पे आए थे जब उनके छोटे बेटे की शादी थी, लेकिन आज भी चलते हैं। जिस रास्ते से हम अभी नीचे आए वो पूरा गौशाला वाला एरिया है और उधर साइड गाय भैंस ना आराम से मस्त मज़े से इस गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे हैं।
तो सासू जी हैं मेरी अपनी सासू जी की छोटी बहन और इनके गांव का नाम बणसू गांव है और सासू जी बिजी है अपने नाती को देखने में। हेलो। और ये स्माइल कर रहा है भाई, हेलो। ये मेरे को ध्यान से देख रहा है कि ये अनजान आदमी कौन आ गया है और कौन है वो? अरे स्माइल तो कर रहा है ये। और बहुत पहले हम आए थे देवर जी की शादी में यहाँ पे, उस टाइम में मैंने आपको सासू जी लोगों से मिलाया था और आज भी। और सासू जी बस बिजी हैं, बहू तो सब जा रखी हैं इधर उधर घास के लिए और सासू जी अपने प्यारे प्यारे नातियों को देख रहे हैं। वो मेरे पे देख रहा है और अपनी दादी को देख के फिर स्माइल कर रहा है। ये कितना होशियारू है। तो सासू जी के घर से वापस आने के बाद अभी हम जा रहे हैं बरसू गांव में दूसरे घर पे। इस बरसू गांव में मेरी देवरानी जी का मायका है, तो उनके मायके वाले घर पे चलते हैं और सभी लोगों को इनविटेशन कार्ड देना है और बेदन भी जाना है, यानी कि स्पेशल मेहमान भी वहां से होने वाले हैं। तो संध्या के मायके वाले सभी लोगों को कार्ड दे दिए हैं। सभी लोग अस्त व्यस्त हो रखे हैं। आजकल खेतों से जो भट्ट और मंडवा वगैरह लाया होगा ना, उनकी कुटाई वगैरह चल रही है, तो सभी लोग बिजी हैं और सभी लोगों को बोल दिया है कि देवर जी की शादी में ज़रूर आना। तो अब चलते हैं दूसरे गांव में। बरसू गांव से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर अभी हम दूसरे गांव में जा रहे हैं और उस गांव का नाम है देवर गांव और देवर गांव में रहती हैं मेरे हस्बैंड जी की मौसी जी। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम देवर गांव में पहुंच गए हैं। गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर ली है और अब मैं आपको देवर गांव का खूबसूरत नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त लोकेशन पे देवर गांव बसा हुआ है और हमारी सासू जी का घर यहीं नज़दीक पे है, रोड से काफ़ी नज़दीक है। तो सासू जी लोगों को हमने सुबह ही फ़ोन कर लिया था। सासू जी हमारा इंतज़ार कर रही थी। सासू जी प्रणाम। ठीक स्वास्थ्य गौर पंडित। और ये हैं दूसरे नंबर की हैं आप। दूसरे नंबर की सासू जी हैं मेरी सासू जी के पीछे वाली है ना, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मेरी सासू जी हैं। और सासू जी के जो बेटे हैं ना वो भी आर्मी में हैं। हमारी सासू जी के जितने भी लड़के ना सब आर्मी वाले हैं, सिर्फ एक सासू जी को छोड़कर, जब हम बरसू में गए थे। नहीं तो मेरे जेठ जी भी आर्मी में, इनके बेटे भी आर्मी में और जो त्यूड़ी वाले उनके दोनों बेटे आर्मी में। तो आर्मी में इनकी मम्मी जी हैं भाई। हमने तो सोचा था कि हम सासू जी के घर पे कार्ड देंगे और तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन सासू जी ने ऑलरेडी खाना बना के तैयार कर दिया है। तो अब हम आ गए हैं किचन में और यहाँ पे सासू जी ने आज का लंच भी परोस दिया है। हस्बैंड जी खाने भी लग गए हैं। यहाँ पे देखिए मिले भी परोस दिया है, चावल है, उसके साथ राजमा की दाल है और साथ में देखिए कितने ज़्यादा घी रखा हुआ है। देवर गांव में सासू जी के घर पे लंच करने के बाद हम डायरेक्ट आए हैं गुप्तकाशी मार्केट में। और सुबह से हम जिन गाँव में घूम रहे थे वो गांव गुप्तकाशी के ऊपर की साइड है और गुप्तकाशी में रहती है मेरी पुप्पू जी, यानी कि मेरी बुआ जी। और बुआ जी लोगों को भी कार्ड देना है, तो अब बुआ जी लोगों के घर पे चलते हैं। तो मार्केट से थोड़ा सा ऊपर आने पर यहाँ पे मिल गए हैं पुप्पू जी के देवर जी और मामा जी को भी कार्ड दे दिया है, ज़रूर आना शादी में, ठीक है। तो हम पुप्पू लोगों के घर पे पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ पे ये पुप्पू लोगों का घर है और उनके आंगन में भी बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, बेल वगैरह। और इधर साइड पुप्पू जी लोगों की गाय है, हेलो गाय। और इधर साइड देखिए रयांस की दाल की फलियाँ फैला रखी हैं इधर साइड, ये देखिए। और ये हैं हमारी पुप्पू जी की सासू जी। प्रणाम। हाँ ठीक स्वास्थ्य गौर पंडित। हाँ तो ये हमारी नानी जी लगती हैं और ये है हमारी पुप्पू जी और पुप्पू जी की जेठानी जी, ये भी पुप्पू जी लगती हैं। सब लगे हुए हैं इधर साइड काम पे। और ये रयांस की दाल देखो कच्ची निकाल दी इन्होंने बंदरों की वजह से। प्रणाम। हाँ ठीक है गौर पंडित। और क्या होने तो ये रही मेरी पुप्पू जी। पुप्पू जी आजकल बहुत बिजी हो रही है काम पे। अच्छा पुप्पू जी हमारी वीडियो देख रहे थे, हम यहीं पे साक्षात पहुंच गए। अच्छा तो चलिए जी, पुप्पू जी लोगों के घर पे हम थोड़ी देर तक बैठे रहे। यहाँ पे हमने चाय पानी पिया। सभी लोग बिजी हैं। आंगन में बहुत सारा चीज़ फैला रखा है जो भी खेतों से लाए होंगे और लंगूर की डर से दाल जल्दी निकाल दी इन्होंने। चलना था हुआ बाय बाय। और मेरी पुप्पू को कन्फ्यूजन है कि कहाँ कहाँ जाए, तो मैंने पुप्पू को ट्रिक बता दी। चलो ठीक है, ऐसे क्या कराने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और पुप्पू जी को ट्रिक बोलो मैंने क्या बताई कि जब प्रीति की विदाई होगी तब ऊपर आ जाना। तो पुप्पू जी बोल रहे हैं देखते हैं क्या होता है। बाय बाय।
शाम के 4 बजे का टाइम हो रहा है और गुप्तकाशी से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हम पहुंच गए हैं खुमेरा में। और खुमेरा गांव यहाँ से ऊपर है और यहीं पे हमारे रिश्तेदार हैं। खुमेरा गांव में है मेरी छोटी वाली फूफू जी का घर। ये मेरी छोटी वाली फूफू जी है और ये उनकी बेटी अंजलि और ऊपर है उनका बेटा अजय। और उन्होंने ना घर पे बहुत अच्छा होम स्टे बना के तैयार किया है। और दूसरा रिजॉर्ट भी है, कौन सा है? केदार वैली रिजॉर्ट। अच्छा, केदार वैली रिजॉर्ट है जो कि खुमेरा में ही है। अगर आप केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं तो खुमेरा में जरूर रुकिए, केदार वैली रिजॉर्ट में, है ना। और यहाँ पे भी बना रहे यात्रियों के लिए ना। तो जब होम स्टे, अभी तो काम लगातार जारी है, अभी खूब सारा काम करना है वहाँ पे। तो जब यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा, लगभग अगले साल तक तो पूरा हो जाएगा नहीं, तो अगले साल आप जब भी आओ तब यहाँ पे जरूर रुकना। बिल्कुल रोड के नज़दीक पे ही है। अंजलि इतनी फुल चाय लेके आई है कि हमको फिर गिलास मंगाने पड़े, कम चाय पियेंगे। तो पुप्पू जी के छत से केदारनाथ NH दिखाई देता है। और अभी देखिए कितने सारे यात्रियों की गाड़ियाँ ऊपर जा रही हैं, सब केदार बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो पुप्पू जी के घर पे हम थोड़ी देर तक बैठे रहे, चाय वगैरह पी, काफ़ी सारी गप्पें हमने लगाई। और अब चलते हैं, यहाँ से भी विदा लेते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। ठीक हुआ, बाय बाय अंजलि, बाय बाय। और अंजलि की शिकायत है कि सभी लोग बोलते हैं, बोला कि अंजलि की शादी में आएंगे। और मैंने अंजलि को बोला पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, फिर अच्छा सा रिश्ता ढूंढना और फिर आएंगे हम। अंजलि खुश हो गई। खुमेरा से आगे बढ़ने पर हम पहुंच गए हैं धानी गांव में। और यहाँ नीचे धानी गांव में हमारे काफ़ी सारे रिश्तेदार हैं, तो सभी लोगों के घर पे चलते हैं। आज का पूरा दिन काफ़ी अच्छा रहा। धानी गांव में भी हमने कार दे दिए थे और वहीं हमको अंधेरा हो गया था। हम वापस आ गए हैं सोनप्रयाग में अपने लॉज में, क्योंकि धानी गांव से सोनप्रयाग काफ़ी नज़दीक पे है। जो गांव छूट गए हैं वहां हम दूसरे दिन जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।